सोचो, एक ऐसा एग्जाम जहां बच्चों के कपड़ों की हर सिलाई चेक हुई, बटन्स और जिप्स तक निकाल लिए गए, क्वेश्चन पेपर्स जीपीएस ट्रैक ट्रक्स में भेजे गए, हर हॉल में 5G जामे, रूपीज बायोमेट्रिक स्कैनर्स और एआई कैमरास जो हर आंख की मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी पेपर लीक हो गया। हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए थे उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है। किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए, उसको सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा? तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब एनटीए आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल। आखिर कैसे? ये कहानी है नीट यूजी 2026 की, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में एग्जाम से पहले ही एक हैंड रिटन सेट था और उसके 410 में से 120 क्वेश्चंस हूबहू पेपर में आए, बिना एक फुल स्टॉप बदले, बिना ऑप्शंस शफल हुए, एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस में। पर असली सवाल यह है, यह पेपर राजस्थान के सिकर से केरला तक पहुंचा कैसे? और क्यों लॉज, टेक्नोलॉजी सब होने के बावजूद यह बार बार होता है? जहां हम इन 22 लाख स्टूडेंट्स की बात करेंगे, सिस्टम की फेलियर्स को समझेंगे और पूछेंगे वो सवाल जो पूछने जरूरी है। 3 मई को नीट यूजी एग्जाम हुआ। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, 550 सिटीज, 14 स्टेट्स, 5400 प्लस सेंटर्स। एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर एक हैंड रिटन क्वेश्चन सेट वायरल हुआ, जो असली पेपर से इतना मैच करता था कि कोइंसिडेंस मानना मुश्किल था। एनटीए ने सेंट्रल एजेंसीज को जांच सौंपी। राजस्थान एसओएचजी से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अब सीबीआई ने केस लिया है और एग्जाम कैंसिल हो चुका है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 410 क्वेश्चंस का एक गेस सेट था। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करीब 120 क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर में आए। एक रिपोर्ट में 720 में से 600 मार्क्स के क्वेश्चंस मैच होने की बात थी। इन सभी नंबर्स की सीबीआई अभी जांच कर रही है। एसओजे के मुताबिक ये मटेरियल केरला के एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने 1 मई को सिकार भेजा। सिकर राजस्थान का बड़ा कोचिंग हब। वहां से पीजी हॉस्टल्स, कोचिंग लिंक्ड ग्रुप्स और करियर काउंसलर्स के जरिए यह महाराष्ट्र, उत्तराखंड तक व्हाट्सएप टेलीग्राम पर फैल गया। एसओजी ने अब तक देहरादून और झुंझुनू से 15 सस्पेक्ट्स डिटेन किए हैं। एक कोचिंग लिंक्ड करियर काउंसलर को अरेस्ट किया गया। एनटीए को लीक की खबर 7 मई को मिली, एग्जाम के 4 दिन बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल के बाद एनटीए ने कंफर्म किया, नीट यूजी 2026 कैंसल्ड है, री एग्जाम होगा। डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई। यह पहली बार नहीं है। 2016, 2021, 2024, हर बार लीक, हर बार री एग्जाम, हर बार वही सवाल। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है, पिछले 10 साल में 79 पेपर लीक्स और 48 री एग्जाम्स। रिसर्चर्स के मुताबिक 3 बड़े कारण हैं। पहला, सिक्योरिटी में लूप होल्स। दूसरा, करप्ट इनसाइड रूपीस। तीसरा, डिजिटल टूल्स का मिसयूज जो लीक को मिनट्स में लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। पर सबसे गहरी वजह है डेस्परेशन। 2018 में अब पुलिस की 60 पियोन पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें 3700 पीएचडी होल्डर्स थे। मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 5th क्लास। गवर्नमेंट जॉब मतलब स्टेबिलिटी, पेंशन, रिस्पेक्ट, और यही डिस्परेशन लोगों को लीक्ड पेपर का बायर बनाती है। 22 लाख स्टूडेंट्स, सिर्फ 1300 एमबीएस सीट्स, यानी रफली 17 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए। गवर्नमेंट सीट चाहिए तो 40 स्टूडेंट्स कंपीट कर रहे हैं एक के लिए। इस ब्रूटाल कंपटीशन में जब पता चले कि कुछ लोगों के पास पेपर पहले था, तो ट्रस्ट टूट जाता है। रिसर्च बताती है कि पेपर लीक के शिकार स्टूडेंट्स में एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाती है, मोटिवेशन गिरता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलता है। कुछ केसेस में एजुकेशन सिस्टम पर से भरोसा ही उठ जाता है। रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं मल्टी स्टेज असेसमेंट हो, स्कूल्स में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो और सिस्टम से जुड़े हर इंसान, प्रिंटर से लेकर सेंटर सुपरिंटेंडेंट तक की अकाउंटेबिलिटी टाइट हो। नीट यूजी 226 कैंसिल हो गया।
लिए एग्जाम होगा, पर जो 22 लाख स्टूडेंट्स दोबारा टेबल पर बैठेंगे उनके लिए यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं, एक और डर का महीना है। उनका एक ही सवाल है, क्या इस बार एग्जाम सच में फेयर होगा? वो सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, फेयरनेस। और ये जिम्मेदारी सिर्फ एनटीए की नहीं, पूरे सिस्टम की। सरकार को हम ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि भाई देखिए, हर बार आपके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। एनटीए को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये पुनरावृत्ति हो रही है, बहुत दुख की बात है, तकलीफ की।